हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 271 से लेकर 275 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि पूरा गैंग जो होता है वो पहुंच होता है मंगोलिया। मंगोलिया में उन लोगों को ब्लू स्कल का एक बड़ा सा ड्रैगन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि ये क्या चीज है, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर इसके बाद ये लोग जंगल में आ जाते हैं। जंगल में आने के बाद ये सब बातें करने स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोगों को कैसे उन पर जीत हासिल करनी है। वो तो एक विजार्ड गिल है और हम लोगों को मैजिक वगैरह कुछ आता नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे ये वगैरह। इधर से हम देखते हैं ज़ेरा और मेरविस जो होते हैं वो जानवरों के पीछे खेलते उलते भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं और उन्हें एक छोटी सी लेक देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा अलग सी है। मतलब ऐसा हो नहीं सकती, अजीब सी लेक है ये। तो यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो मैविस होती है वो पहाड़ के अंदर एक गिल्ड को देखती है, कह रही होती है कि हमें भी ऐसा चाहिए कुछ। फिर बताया जाता है कि फेरी गिल्ड बनने से बस कुछ दिन बाकी है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोग ऐसी बात कर रहे होते तभी उनको शोर शराबा सुनाई देता है। जंगल के अंदर से सारे के सारे लोग बंदे भाग के जाते हैं, तो देखने के लिए मिलता है कि कुछ बंदे जो हैं वो एक औरत और एक बच्ची के पीछे अटैक कर रहे हैं और वो लोग ब्लू स्कल से ही हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है एक बहुत बड़ा बाज यहाँ पर आ जाता और उन ब्लू स्कल्स वालों को डरा के भगाना स्टार्ट कर देता, लेकिन वो लेडी और वो बच्चा नहीं रहते। तभी वहां पर मैविस निकल कर आती है और बताती है कि वो मेरा इल्यूजन था, और फिर जो बच्चे को चोट लगी होती है उसकी मरहम पट्टी करती है। और फिर यहाँ पर ये लोग बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि हम मंगोलिया से ही हैं। तो वो कहते हैं कि चलो हम लोग तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। फिर वो लोग अपनी बेकरी में यहाँ पर लेके आ जाते हैं और फिर यहाँ पर वो लोग पूछ रहे होते हैं ब्लू स्कल्स के बारे में। तो बताया जाता है कि हमारा शहर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, तभी ब्लू स्कल्स वाले यहाँ पर आ गए। हमारे यहाँ पर कोई भी विजार्ड गिल नहीं था, तब भी उन लोगों ने हमारे यहाँ पर लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। और जो ये लड़की है इसका नाम माको है, ये मेरी बेटी है, और इसके पिता किसी एक बुढ़े को बचाते हुए मारे गए। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है फिर यहाँ पर उस बंदे की फोटो वगैरह, और यहाँ पर देखने मिलता है माँ को और उसकी माँ। और यहाँ पर वो बताती है कि मेरे पिता बहुत अच्छी बेकरी में बेक बनाते थे, इस वजह से मैं उनका खाती थी और वो बहुत अच्छा बनाते थे वगैरह वगैरह। यहाँ पर मेरविस वगैरह जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पर गिफ्ट दिया जाता है मेरविस को और ये सारे के सारे यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग सोच रहे थे क्या करें, तो यूरी जो होता है वो कह रहा होता है कि अपन लोग का काम है, चोरी करेंगे भागेंगे और क्या करेंगे, और वैसे भी यहाँ पर ब्लू स्कल है तो हम उनसे जीत भी नहीं सकते, तो हमें लड़ने का भी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो मेरविस होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों को इन लोगों को बचाना होगा किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर सारे लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत आ तो रही थी, तभी यहाँ पर एक बुढ़ा आ जाता है, वो बात करता है और कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर कौन हो, यहाँ क्या। तभी भाई बुढ़ा का दम। तभी हम लोगों को देखने मिलता है जैसे ही बुढ़े का लगती है वो पार हो जाता है और यहाँ पर मरा जाता है। और पता क्या चलता है कि यहाँ पर 3 बंदे आ चुके होते हैं और वो वही 3 बंदे होते हैं जो कि उस लड़की को परेशान कर रहे थे, और ये भी ब्लू स्कल से ही हैं विजार्ड। और यहाँ पर ये लोग बस शूटिंग कर रहे हैं मजे के लिए। यहाँ पर ज़हरा कह रही होती है कि तुम लोग ऐसा कैसा कर सकते हो। तभी हमारे तीनों बंदे जो होते हैं यूरी वगैरह ये सारे टूट पड़ते हैं लड़ाई के लिए। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो सामने वाले विजार्ड ही क्यों ना हो, मगर भाई हमारे बंदे हंटर्स काफी ज्यादा ताकतवर है और घूसा बचा बुझू के खत्म कर देते खेल। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सामने से काफी सारे विजार्ड जो होते हैं वो भागते हुए आ रहे होते हैं ब्लू स्कल के। तभी मेरेविस जो होती है वो अपनी पूरी की पूरी सेना बना लेती है और यहाँ पर जो विजार्ड्स होते हैं वो डरना स्टार्ट हो जाते हैं कि कहीं हम पर हमला ना हो जाए। यहाँ पर भाई यूरी देख के शॉक्ड हो जाता है कि इसके पास भी मैजिक है। तभी ब्लू स्कल का जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर निकल गया होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा इतनी बड़ी आर्मी है, अबे मार डालो इन्हें। तो वो कहता है अबे ये, वो कहते हैं इल्यूजन है। एक फायर बस्ट में सारे इल्यूजन उड़ा कर रख देता है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है जितने भी ब्लू स्कल के बंदे होते हैं सब कहते हैं हमें बेवकूफ बनाया और सब चार्ज कर देते हैं यहाँ पर। तभी हम लोग देखते हैं ज़ेरा जो होती है वो आती है और मेरविस को पकड़ के वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यूरी कहता है कि हम सबको निकलना होगा जल्दी जल्द। लेकिन इन लोगों के ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है कि पैच की आंख पे विजार्ड बुलेट लग जाती है जिससे कि उसकी आंख में बहुत चोट ला जाती है। और इधर से यूरी को भी, इधर से वॉर्ड जो होता है सबको लेकर भागना स्टार्ट कर देता है और मेविस और ज़ेरा भी पीछे पीछे। इधर से हम लोगों को मिलता है। तभी यहाँ जो ब्लू स्कल का कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि जाने दो, अब नहीं आएंगे वो लोग। और फिर ये लोग यहाँ से भागते हुए चले जाते हैं और मेविस कहती है ये थी हमारी पहली हार। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है हार जाने के बाद ये लोग वापस जंगल में आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पैच की तो आंख फूट चुकी होती है, जो कि हमें पता भी है कि आगे उसकी आंख फूट जाती है। और यहाँ पर यूरी की चोट काफी ज्यादा है। तो जो मेरविस होती है वो कहती है कि मैं थोड़ा सा पानी ले आती हूँ इसके लिए, और वहां से वो एक तालाब पर जाती है। वहां जाती है तो देखने को मिलता है ज़ेर्फ वहां पर नहा रहा होता है नंगा ही। तो वहां पर वो कहती है अरे ये सॉरी गलती मगली। तो कहता है कोई बात नहीं मेरी गलती थी और कुछ नहीं। वो तुरंत अपने कपड़े पहनता और यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता। तो वो कहती है रुको, तो वो कहता है पास मत आना। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सारे पेड़ सारे सूख जाते हैं और जैसे ही सूखते तो मेरविस कहती है ये तो वैसा ही है उस जंगल जैसा। तो वो कहता है कि कोई भी लिविंग थिंग मेरे पास आती है तो वो खत्म हो जाती है। तभी वो कहती है ये तो डाई करो से ना। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था। तो इधर से ज़र्फ कहता है कि ये जानकर अच्छा लगा कि किसी को इस चीज़ के बारे में पता है और मैं कभी किसी से बात कर पाया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे करीब मत आना वरना तुम मारी जाओगी। तो मैं जा रहा हूँ। और वो यहाँ जाता तभी हम लोग देखते एक जानवर उसके पास आ जाता और एक पक्षी भी आ जाता उसमें। वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि सारे के सारे मेरे पास आ रहे हैं।
तभी यहाँ पे मैरविस कहते हैं कि ये सब मेरा इल्यूजन है। वो उसको टच करता है, वो कहता है कि अरे हाँ। तो वो कहता है कि ये देखो मैं इल्यूजन नहीं कर सकती, रियल तो नहीं बना सकती। तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इसी वजह से। तो मैरविस कहती है कि हम तेरी हेल्प चाहते हैं। फिर इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मैरविस जो होती है वो यहाँ पर ज़ैर्फ को लेकर आ जाती है सब लोगों के पास। और यहाँ पर फिर जो ज़ैर्फ होते हैं उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि इन लोगों को मैजिक सिखाया जाए। तो यहाँ पर ज़ैर्फ जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है किस तरीके से मैजिक सिखाया जाए। और वो बहुत दूर खड़ा होता है, बताए वो पास आएगा तो सारे मर जाएंगे। फिर यहाँ पर बताता है कि मैजिक यूज करने के लिए होना चाहिए इथन नैनोन। अगर ये तुम नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल करोगे, अपने अंदर स्टोर करोगे, तो तुम इसके वजह से फिर अपना मैजिक इस्तेमाल कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो मैरविस होती है वो कह रही होती है कि उसी तरीके से लाइक जैसा हम पानी के भरते हैं अपनी बॉडी के अंदर और वैसे निकालते हैं। तो वो कहते हैं कि करेक्ट वैसा ही है मगर वैसा भी नहीं है। तो वो कहता है अच्छा। इधर से यूरी को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता इसके ऊपर, लेकिन इधर से ज़ैर्फ जो होता है वो धीरे धीरे बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग अब कल से शुरू करवाऊंगा, तो कल तैयार रहना। अगला दिन हो जाता है, हम लोगों को देखने मिलता है मेडिटेशन करवाई जा रही होती है। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता, लेकिन तभी पैच जो होता है वो चलता है इथन नैनो को कंट्रोल करना सीख जाता है। सब लोग कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। फिर हम लोग दिन मिलता है, रात बीत चुकी होती है। फिर इधर से जो यूरी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे भी सीखना है। वो प्रैक्टिस करता है लेकिन वो मेडिटेशन नहीं कर पाता, तभी वो उठक बैठक मारने लगता है। तो उसका नैनो पार्टिकल स्टार्ट हो जाता है, वो नैनो पार्टिकल्स लेना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है, अगले दिन आ जाता है, पैच जो होता है वो अपने उंगलियों से बुलेट स्टार्ट कर रहा होता है। इधर से मैरविस भी कह रही होती है कि मुझे भी सीखना होगा। मैरविस भी जो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। सामने से हम देखते हैं ज़हरा भी जो होते हैं वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके फायर बनाना स्टार्ट कर दिया। इधर से वार्ड ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। वो दीवार को पंच कर रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि ये भी काफी नहीं है, मुझे और ताकतवर बनना होगा। इधर से हम लोग देखते हैं यूरी की जो पावर होती है वो लाइटिंग की होती है, ऊपर से लाइट गिर रही होती है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये किसका बंदा है। इधर से हम देखते हैं वार्ड भी कह रहा होता है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा, तो वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है। इधर से हम देखते हैं यूरी भी प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे करते काफी दिन बीत चुके हैं और यूरी फिर अपनी पावर के बारे में बताता है, पैच अपनी पावर के बारे में बताता है। तो वार्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे भी करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैरविस भी अपनी पावर को बढ़ा रही होती है, ज़ैर्फ सारी चीजों को देख रहा होता है, पैच भी अपनी मास्टर कर चुका होता है, लेकिन वार्ड कुछ भी नहीं कर पाता। और इधर से यूरी भी अपनी लाइटिंग मैजिक को काफी मजबूत कर लेता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे बंदे बैठ रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है। और इधर से वार्ड जो होता है वो सारे बंदों का सुनता है कि सब लोग अपने मैजिक में अच्छे हो रहे हैं। तो वार्ड को काफी बुरा लग रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है बिना किसी बात के। और हम सब देखते हैं यूरी जो होता है वो अपना आपकी मेहनत कर रहा होता है। तभी मैरविस जो होती है वो कह रही होती है कि वार्ड बुरा मान रहा है शायद इस वजह से कि वो ताकतवर नहीं बन पा रहा। तो यूरी कह रहा है अरे वो बेस्ट है, उसको बचाने के लिए ही तो मैं अपना मैजिक पावर बढ़ा रहा हूँ। पिछली बार उसने मेरी और पैच की मदद करी थी और हम दोनों अब मिलकर उसकी मदद करेंगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि वार्ड को इस चीज के बारे में मैरविस से बाद में पता चलता है, तो वो इमोशनल हो जाता है। फिर वो ज़ैर्फ के पास जाता है, तो फिर ज़ैर्फ से बात करता है। तो ज़ैर्फ कहता है कि तुझे पावर चाहिए फ्रेंडशिप की। और हम लोग देखने मिलता है तभी वो पेड़ उगाना स्टार्ट कर देता और बहुत ही बड़ा पेड़ उगाना स्टार्ट कर देता। और उसको समझ में आता है उसकी पावर क्या है। फिर इधर से मैरविस भी कह रही होती कि मुझे भी पीछे नहीं रहना है, तो मुझे भी और ताकतवर बनना होगा। तो वो भी और ताकतवर बनती है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि मैरविस जो होती है वो वेटरेस क्लॉथ पहन लेती है और फिर वो कहती है कि अब हम लोग तैयार हैं मंगोलिया पे विजय प्राप्त करने के लिए। और इधर से हम देखते हैं ज़ैर्फ जो होता है वो गायब हो चुका होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वार्ड जो होता है वो अपनी पावर को दिखा रहा होता है कि किस तरीके से वो पेड़ को मैनिपुलेट कर सकता है वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि हमें टेंट्रो ऑब लाना होगा, मंगोलिया को बचाना होगा। लेकिन यूरी जो होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इधर से फिर पैच बोलने लगता है कि उन लोगों की हालत देख के मुझे तरस आ रहा है। इधर से वार्ड भी कहता है मुझे भी आ रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर हम लोगों को दिन मिलता है ज़हरा और मैरविस जो होती है वो क्लॉथ पहन के वहां से निकलना स्टार्ट कर देती है। मतलब सारे बंदे चुप चुपा के फिर से बेकरी पे पहुंच चुके और वहां से माको से मिलते हैं। माको से वहां पर बात करते हैं। वहां पर बोला जा रहा होता है कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो शोर शराबा कर सके काफी ज्यादा, उसकी आवाज ऊंची हो और वो लोगों को इकट्ठा कर सके, उसकी वजह से ही हम ब्लू स्कल्स को हरा पाएंगे। तो वो कहते हैं कि अरे वो हथौड़ेबाज कौन है, वो उसका कराते ना। और हम लोग दिन मिलता है वो सच में बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वो कह रहा है क्या कर रहे हो तुम, मैं नहीं करने वाला, बहुत ज्यादा चिल्लाता है वो। फिर हम लोगों को देखने मिलता है उनका प्लान होता है कि सारे लोगों को इकट्ठा करके ब्लू स्कल के हेडक्वार्टर पर पहुंचाने के लिए। और वो ऐसे ही करता, वो काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता और सबके सभी ब्लू स्कल के पास पहुंच जाते और कह रहे होते कि हमारे बच्चे भूखे, हमें नहीं करना और तुम लोगों के लिए काम, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। और बहुत सारे ब्लू स्कल के जो विजार्ड होते हैं वो उनको लोगों को हमला करने के लिए बाहर आ जाते हैं। और फिर हम लोगों को मिलता है ऐसे ही चल रहा होता है, मैविस वगैरह वहीं पर खड़े होते हैं। और वो कह रहे थे कि अब शुरू होगा दूसरा प्लान और वो होगा 3 बजे। और हम लोगों को देखने मिलता है वो बताया होता है प्लान इन लोगों ने कैसा कि जब ये सब चीज़ हो रही होगी ना तो 3 बजे जो ब्लू स्कल का कैप्टन है वो यहाँ से बाहर निकलता है शिकार करने के लिए। तो वहाँ पर जो वार्ड है वो उसको परेशान करेगा और फिर हम लोग उसका आगे काम तमाम करेंगे। और हम लोग देखते हैं वार्ड ऐसे ही करता है, वहाँ पर जानवरों को भगा देता है और फिर इसके ऊपर हमला भी करता है, उसके लोगों को भी हरा देता है और फिर उसको बेवकूफ़ बना के आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। और फिर बताया जाता है कि मंगोलिया को पूरी तरीके से जला दिया गया है। तो ये कहता है कि मुझे मंगोलिया जाना होगा, तुम लोग उस बंदे को पकड़ो। ये घोड़े पे बहुत ही तेजी से जाता है और मंगोलिया पहुंचते देखने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा मंगोलिया जल रहा होता है और सामने से मैरी भी सारी होती है और वो कह रही होती है कि मैंने सब लोगों को जला दिया, तेरे लोगों को भी, इंसानों को भी, और जितने भी यहाँ पे लोग थे सब लोगों को मैंने जला कर राख कर दिया। वो कहता है कि ओह तूने ऐसा किया, बेवकूफ बना, मैजिक है ये। और तभी हम देखते वो मैजिक तोड़ देता है। ऐसी मैजिक तोड़ता है तो ऊपर से आके एक केज गिरता है जिसके अंदर वो कैद हो जाता है। तो वो कहता है कि अरे सिटी कहाँ गई, तो कहती कि वो पूरी की पूरी सिटी ही इल्यूजन थी। वो कहता है ऐसा मैजिक तो नहीं हो सकता,
तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि इनके स्कल के जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर दोनों के दोनों पैच और यूरी घुस चुके हैं और यहाँ पर वो आते ही भाई बंदों के ऊपर हमले करने स्टार्ट करते हैं बुरी तरीके से। जो भी बंदे होते हैं उनको पीट रहे होते हैं और बाहर से तो हमारे जितने भी विजार्ड हैं सब बाहर ही देख ही रहे हैं। तभी कुछ लोगों को बताया जाता है कि अंदर कुछ विजार्ड घुस चुके हैं, उनको मारना होगा। तो ये देखते हैं कि अरे ये तो दो ही हैं, मगर ये दो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो सारे विजार्ड्स को हराते हराते गिल्ड के बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं जहाँ पर टेरानो ऑर्ब रखा हुआ है। तभी यहाँ पर जो ब्लू स्कल का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि टेरानो ऑर्ब को कभी भी किसी को भी हाथ लगाना नहीं चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी हम लोगों को देख मिलता है यूरी जो होता है वो अभी भी वहाँ पर फाइट कर रहा है और उसको ऑर्ब दिख चुका है। तो यहाँ पर जो मैरविस होती है वो कह रही थी क्यों, तो कहते कि वो क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बची हुई है। तो भी मैरविस कहती है कि हमें बचाना होगा सबको। जैसे वो भाग के वहां पर जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि यूरी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये और अब हमारा हुआ। तभी मैरविस कहती है पागल है क्या, तू छोड़ दे उसको। तो कहते कि नहीं देख डील यही हुई थी। तो कहते पागल है क्या, तो वो बहुत खतरनाक होगा, वो मानता नहीं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पैच जो होता है वो कह रहा था कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं और चमकना स्टार्ट हो जाता है, चमकता रहता है, लाइटिंग सी निकल रही होती है। तभी आसमान से एक बिजली आके गिरती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ब्लू स्कल का जो ड्रैगन होता है वो अचानक से जिंदा हो जाता है और जिंदा होते ही वो लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ता है और वहां पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है वहां पे यूरी नहीं होता और पता क्या चलता है कि पैच बोलता है कि यूरी की आत्मा जो है वो पहुंच चुकी है अब ब्लू स्कल के अंदर और उसको कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और वो मुंह से अपने फायर ब्रेथ मार रहा होता है भाई, पूरी की पूरी जगह को जला रहा होता है। इधर से पैच जो होता है वो कह रहा होता है कि इसे अब हमें खत्म करना होगा किसी भी तरीके से, इसे रोकने के लिए। तभी मैरविस कहती है कि नहीं वो मेरा दोस्त है तो मैं उसे बचाऊंगी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में वॉर्ड जो होता है वो जाता है देखने की जो ब्लू स्कल कैप्टन है वो निकल चुका होता है। फिर वो सिटी की तरफ देखता है तो वहां तबाही मच रही होती है। वो कह रहा होता है कि क्या चल रहा है वहां पर। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि पैच और ज़ेरा जो होता है वो कह रहे होते हैं कि मैरविस कहाँ है, और मैरविस जो होती है वो दूसरे रास्ते से जा रही होती है। और फिर यहाँ पर जो ज़ैर्फ होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे एक खतरनाक स्पेल तो सिखाने वाला हूँ, लेकिन तुझे इस स्पेल का इस्तेमाल अब से 10 साल बाद करना होगा जब तू पूरी तरीके से इसे मास्टर कर ले। तभी हम लोगों को देखने मिलता है मैरविस जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है। तभी वो बहुत सारे सोने के इल्यूजन को बनाना स्टार्ट कर देते, सब लोग काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो इल्यूजन है। इधर से यूरी का जो स्कल ड्रैगन है वो भी भाई पैसों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पैच कहता है हंटर हंटर ही होता है और वो भाई उसके जब जाता है उसे खाने की कोशिश करता है तो उसे मिलता नहीं है। तभी मैरविस मौका देख के उसके ऊपर चढ़ जाती है और जैसे वो चढ़ती है ऊपर जाने की कोशिश करती होती है तभी वो हिल रहा होता काफी। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसे वो गिरने वाली होती है तभी यहाँ पर ज़ेरा भी आ जाती है और यहाँ पर पता चलता है ज़ेरा भी यहाँ पर आ चुकी है इसको बचाने के लिए। यहाँ पर ये लोग प्लान बना रहे होते किसी भी तरीके से ऊपर चढ़ने का। तो कह रही होती कि ज़ेरा तू पीछे रह मैं इसको जाता हूँ। और तभी वो झटक के मारता है और मैरविस जो होती है वो पानी में जाकर डूबती है बहुत दूर। फिर वहां से वो भागती हुई दोबारा आती है और भागती हुई आती आती चली जाती है और वो कह रही होती है कि अब मुझे ये करना ही होगा। वो बहुत ही तेजी से फिर से उसके ऊपर चढ़ती है और वो कह रही होती है कि अब मुझे आगे बढ़ना होगा सब लोगों को बचाने के लिए, तो मुझे अब उस स्पेल का इस्तेमाल करना होगा। तभी ज़ेरा जो होती है वो कह रही होती है कि पागल है क्या तू, 10 साल तक तुझे वो इस्तेमाल करने के लिए मना किया था। तो वो कहती कि नहीं बस मुझे करना पड़ेगा अपने दोस्तों के लिए। और वो यहाँ से जंप करती है और वो यहाँ पे आती है और वो कहती है ये है फेरी लो। और भाई फेरी लो का इस्तेमाल करते हैं हम लोग को देखने मिलता है बहुत तगड़ी लाइट चमकती है और इधर से इसका ढांचा जो होता है वो पूरी तरीके से जम जाता है और चकनाचूर हो जाता है और हम लोग देखते हैं और भी तरह हो जाता है। इधर से यूरी जो होता है वो बच चुका होता है और इधर से फिर ज़ेरा कह रही होती है कि मैरविस मैरविस मैरविस, और मैरविस जो होती है वो पड़ी होती है और वो बेजान हो रखी होती है। तभी उसको छूती है और तभी हम देखते हैं वो अचानक से आंखें बंद कर लेती है जिससे पता चलता है कि मैरविस जिंदा है। फिर मैरविस को एक कमरे में लाया जाता है और वहां पर काफी सारे डॉक्टरों को बुलाया जाता है और यहाँ पर 3-4 डॉक्टर होते हैं, काफी ज्यादा समझदार डॉक्टर हैं, उनको बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक भी डॉक्टर को समझ में नहीं आया। यहाँ पर वैद्य को भी बुलाया जाता है और हम लोगों को नहीं मिलता। इस वजह से ही सारे डॉक्टर और लोगों में लड़ाइयाँ भी होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर सब लोग कह रहे थे कि चुप रहो थोड़ी देर के लिए। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ज़ेरा कह रही होती है कि क्या होगा पैच इसका। तभी हम देखते हैं वार्ड जो होता है वो एक बुढ़िया को लेकर आया होता है। तभी वो कहते कि ओह इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन, क्या हुआ इस शहर को। फिर वो वार्ड जो होता है वो उस बुढ़िया को लेकर आता और ये एक विजार्ड हीलर होती है और यहाँ पर वो आती है उसको चेक करती है। वो कह रही होती है कि इस छोटी सी जान ने उतना खतरनाक स्पेल किया था, मैं दूसरे शहर से आई हूँ और मैंने वहां तक वो लाइटिंग देखी थी, जिस स्पेल का इसने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही खतरनाक था, इसके बारे में मैं अब कुछ नहीं कह सकती। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देख मिलता है पैच और वार्ड जो होते हैं वो बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। फिर हम देखते हैं यूरी को भी होश आ चुका होता है और यूरी जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो बताया जाता है उसको सब कुछ, तो फिर उसे याद आ जाता है तो फिर वो भाग कर जाता है मैरविस के पास। और वो जब भाग रहा होता है तब वो याद कर रहा होता है कि पैच और वार्ड ने उसे बताया था कि जिस स्पेल का उसने इस्तेमाल किया है उसकी वजह से अब उसकी बॉडी कभी ग्रो नहीं हो सकती। तो इधर से हम देखते हैं जो यूरी होता है वो पहुंच चुका होता है मैरविस के पास और मैरविस यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि तू ठीक तो है ना। लेकिन यहाँ इधर से यूरी जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और रो रहा होता है साथ ही साथ, और वो कह रहा होता है कि तुझे पता तो है तेने जो स्पेल इस्तेमाल किया उसकी वजह से अब तू कभी बड़ी नहीं हो सकती, कभी तू आगे नहीं बढ़ सकती है। तो वो कहती कि कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तू टेंशन मत ले। फिर इस वजह से इसको थोड़े बहुत शांत हो जाता है, इसका दिल सुकून में आना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। और फिर यहाँ पर मैरविस जो होती है वो कह रही होती है कि कोई टेंशन बात नहीं है, मेरे साथ तुम सब लोग तो हो, ज़ेरा वगैरह सब लोग तो है ना। तो इधर से यूरी जो होता है वो खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैरविस मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। ज़ेरा
बाहर आओ। जैसे ही वो बोलता है तभी हम लोगों को देखने मिलता है ज़हरा जो होती है वो पत्थर के पीछे छुपी होती है और ज़हरा यहाँ से निकल कर आती है और यूरी के पास आके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर फिर वो कहता है कि मैविस, मैंने कभी ज़हरा की आवाज़ नहीं सुनी, ना ही मैंने कभी उसे देखा है, क्योंकि हम में से कोई भी उसे नहीं देख सकता। तो वो कहते क्या? तभी उसे सब याद आने लगता है। तो वो कहता है कि हाँ, हम लोग तेरे साथ ही थे, लेकिन हमने कभी उसको नहीं देखा। तू ही उसे देख सकती है, क्योंकि वो तेरी बनाई हुई इल्यूजन है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पे यूरी जो होता है वो बताता है कि ज़हरा को हम लोग कभी कोई भी सुन नहीं सकता, नहीं देख सकता है, क्योंकि ज़हरा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तेरा बनाया हुआ इल्यूजन है। इधर से फिर मैरविस कहती है नहीं, ये खड़ी तो है तेरे सामने, मजाक क्यों कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। तभी इधर से ज़हरा जो होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि जब उस दिन वो अटैक हुआ था उस दिन मैं मारी जा चुकी थी, लेकिन तेरी फीलिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि तूने अपने लिए एक मेरे जैसा इल्यूजन बना दिया, जिस वजह से मैं तेरे साथ 7 साल तक रही और किसी को पता भी नहीं चला। तुझे इतना तगड़ा इल्यूजन था कि तेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं इल्यूजन थी। तो वो कहते कि मतलब जो हम लोगों ने बचपन से यहाँ तक बड़ा किया वो सब मेरा बस सोचा समझा वो था। तो कहती कि हाँ, जो हम सब ने किया, लेकिन मैं हमेशा से तेरे से प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, मैं तुझे कभी भूल नहीं सकती। और वो सारी चीज़ें मोमेंट्स और सारी चीज़ें बातें करना स्टार्ट कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है, फिर वो कह रही होती है कि तू अभी भी मेरे साथ नहीं रह सकती, ये क्या बात कर रही है तू तो ऐसा बात कर रही है जैसे तू जा रही है। और वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर ज़हरा होती है जो उसको गले लगाती है और कह रही होती है कि ये इल्यूजन अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुझे पता चल चुका है कि मैं इल्यूजन हूँ, इस वजह से, वरना तेरा दिमाग बेवकूफ़ बना हुआ था और मुझे जिंदा रखा हुआ था। और फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि आई लव यू मैरविस, सब लोगों का ध्यान रखना। तभी लाइट चमकनी स्टार्ट होती है और वो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं यूरी उसे देख पाता है। वो कहती है ये ज़हरा है। तभी ज़हरा जो होती है वो अजीब सी लाइट में बदल जाती है और पैच और वोर्ड के पास भी जाती है और उनको भी आवाज़ सुनाई देती है कि मैरविस का ख्याल रखना। वो कहते हैं ये तो ज़हरा की आवाज़ है। मतलब फाइनली ये लोग ज़हरा से मिल चुके होते हैं। फिर इधर से मैरविस जो होती है वो थोड़ी सी टूटी होती है और वो सारी चीज़ों को याद कर रही होती है। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है यूरी आता है घर और यहाँ पर बता देता है पैच को कि मैरविस को उसने सब कुछ बता दिया है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तो फिर तू उसको लेके नहीं आया। तो कहता है कि थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो। सारे मंगोलिया के अंदर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उनका शहर आजाद होता है। इधर से मैरविस अकेली घूम रही है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा, अभी भी उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि अभी हुआ क्या उसके साथ। तभी फिर वो दिमाग को शांत करके एक जगह जाती है, बैठती है और कह रही होती है कि अगर ज़हरा होती तो मैं और भी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती यहाँ पर। तभी यहाँ पर वो फैमिली भी आ जाती है, मकाओ वाली फैमिली आती है और यहाँ पर उसको डिनर के लिए बुलाती है और यहाँ पर वो लोग खाने के लिए बैठते हैं। सब लोग बात कर रहे होते हैं लेकिन मैरविस जो होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। फिर सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि हमें शहर के लिए क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ाना वगैरह वगैरह। तभी मैरविस के दिमाग में कुछ खटकता है। वो कहती है कि मैं इन ब्रेड को लेके जा रही हूँ और वो भागते हुए यहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग उससे कैसे मिलेंगे स्माइल के साथ, कैसी है मैरविस। तभी यहाँ पर मैरविस आ जाए, सब लोग कहते हैं कैसी है मैरविस। तो मैरविस कहती है कि सुनो, मेरे पास अब प्लान है, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। हम लोग इस शहर को एक नया गिल्ड देंगे क्योंकि ये पूरा शहर तबाह हो चुका है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अगर यहाँ पर गिल्ड होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तो अपन लोग यहीं पर रुकेंगे अब से। तो यहाँ पर वार्डर वगैरह सारे कह रहे होते हैं कि तू अपने गिल्ड को अपनी सिटी में स्टार्ट नहीं करना चाहती। तो कहते कि नहीं, उसको मैं छोड़ आई हूँ, लेकिन अब हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और गिल्ड का नाम होगा फेरी टेल। तो कहते क्या फेरी टेल? तो कहते कि हाँ, फेरी और टेल जो होता है वो ज़हरा के बालों को वो टेल कहती थी, इस वजह से वो कहती है कि हम लोग नाम शुरू करने वाले हैं फेरी टेल। तो सब लोग इस चीज़ के ऊपर एग्री कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि मंगोलिया में जितने भी लोग होते हैं उन सबको बुलाया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग कहते हैं कि हम लोग तैयार हैं। फिर इस चीज़ के लिए गिल्ड को ऑफिशियल करने के लिए ये काउंसलिंग के पास जाते हैं, वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं और वहाँ पर इनको ऑफिशियल गिल्ड बना दिया जाता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि पैच, वार्डन ये सब वापस अपने हंटर गिल्ड आते हैं और यहाँ पर हम लोगों को वही देखने मिलते हैं जो कि हमें कैरोस आर्क के स्टार्टिंग में जो हंटर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, मतलब ये इन्हीं के गिल्ड कहते हैं मेंबर, नाइस। यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो हम लोग सबसे ताकतवर हंटर गिल्ड बनेंगे। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर वोर्ड वगैरह, पैच वगैरह और यूरी वगैरह सारे मिलकर यहाँ पर काम करते हैं और फिर यहाँ पर बताया जाता है कि इस तरीके से फेरी गिल्ड की फाउंडेशन रखी गई। फिर यहाँ पर यूरी आता और कह रहा होता कि मैं भी, तुम बनोगी पहली गिल्ड मास्टर यहाँ की। तो वो कहते कि पागल है क्या? तो कहते कि हाँ, तुम ही बनोगी, तुम्हारे वजह से ये बना है। फिर हम लोगों को सारा सफर देखने के लिए मिलता है और तभी हम देखते हैं कि ब्लू स्कल का बंदा यहाँ पर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं भी नया गिल्ड स्टार्ट करूंगा, फैंटम गिल्ड। ओ, इसीलिए ये फेरी गिल्ड से नफरत करता था। और यहाँ पर मैविस कहते हैं कि हम लोग ऐसा गिल्ड बनाएंगे जहाँ पर सब लोग मोहब्बत से रहेंगे। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर उसके कुछ दिनों बाद ही गिल्ड के बनने के बाद हमारे दूसरे गिल्ड के साथ मुकाबला हुआ। वहां पर मैविस ने अपने टैक्टिशियन से उस गिल्ड को अच्छी तरीके से हरा दिया। फिर कुछ समय बाद यूरी ने शादी कर ली और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम है मकाराओ। फिर कुछ समय बाद ही मैविस की मौत हो गई। फिर पैच सेकंड गिल्ड मास्टर बना, लेकिन बाद में गिमोर हार्ट का बंदा बन गया। फिर थर्ड गिल्ड मास्टर बने मास्टर मकाराओ। फिर टैरन आइसलैंड के ऊपर टेक्नोलॉजी ने हमला कर दिया। फिर फोर्थ मास्टर बने मकाओ।
फिर उसके बाद ऐसे चलते हुए गिल्डार्ड को 5th मास्टर और फिर से मकाराओ को 6th मास्टर बना दिया गया और फिर काफी अच्छे हर समय बंदे आते रहे जैसा मैं चाहती थी कि सब लोग अपनी मोहब्बत से इस गिल्ड के अंदर रहे ऐसे ही। और फिर हमने मैविस की भूत देखने के लिए मिलती है और इधर से हैप्पी और नार्सू जाते हुए देखने के लिए मिलते हैं और फिर मैविस कहती है कि फेरी गिल्ड फिर से आएगा और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।